बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जनाब जिगर जब ख़राब हो जाता है तो उसकी अलामत क्या हैं, और जिगर ट्रांसप्लांट की उम्र क्या है, और जिगर ट्रांसप्लांट कब होगा, किस स्टेज पे होगा। तो बात यह है दोस्तों कि जिगर की ख़राब होने की कुछ अलामत जब लोगों में पाई जाती हैं तो वो लोग सुस्ती करते हैं, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। वो उस वक्त जाते हैं जब जिगर सारा डैमेज हो चुका होता है। अब इसकी अलामत ये है कि भूख न लगना, हर वक्त आलूदगी तारी रहना, वीकनेस, कमज़ोरी महसूस करना, आँखों का में पिलाहट, पीलापन आ जाना, और स्किन का कलर स्याही माइल हो जाना, स्टूल जो है, पाखाना जो है उसका जो है वो ब्लैक कलर का आना। उसके साथ साथ अक्सर जब जिगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो खून की उल्टी का आ जाना। इस तरह की निशानियां हैं। जब ये निशानियां, इब्तदाई निशानियां जब अपीयर हो रही हों, मिसाल कर भूख का ना लगना, नींद का ना आना, और रंगत पीली हो जाना, रंगत स्याही माइल हो जाना, आंखों में पिलाहटपन का आ जाना, तो उस वक्त फ़ौरन आपको डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। बजाय इसके कि खून की उल्टी आए, और बजाय इसके आपका स्टूल जो ब्लैक कलर का है, बजाय इसके कि आपके पेट में पानी भर जाए, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जिगर ट्रांसप्लांट के अलावा कोई चारा नहीं है। अब दूसरा सवाल लोग ये करते हैं कि अब डॉक्टर साहब कि जिगर जो है जब ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे एनालाइज किया जाता है। जब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो दो किस्म के टेस्ट करते हैं। एक तो उसका उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं, दूसरा उसके स्ट्रक्चर जो है जिगर का, उसके इमेजेस से अंदाज़ा लगाते हैं, चेक करते हैं कि ये जिगर कहीं श्रिंक तो नहीं हो चुका, जिगर कहीं सुकर तो नहीं चुका। एक ये देखते हैं। दूसरा उसकी जो परफॉर्मेंस एक्टिविटी टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट के ज़रिए मालूम किया जाता है कि जिगर कितना काम कर रहा है। अगर 70% जिगर डैमेज हो चुका है और 30% काम कर रहा है, और पेट में पानी भर गया है, पेट में पानी भी आ चुका है, तो फिर जिगर जो है डॉक्टर ट्राई तो करते हैं, कोशिश करते हैं कि मेडिसिन से जिगर को चलाया जाए, लेकिन मेडिसिन भी अक्सर औक़ात इस स्टेज पे नाकाम हो जाती हैं। तो फिर जिगर ट्रांसप्लांट की तरफ चला जाना चाहिए। आप उसमें देर नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि इसकी एज क्या है। लोग सवाल करते हैं जिगर ट्रांसप्लांट की। इसकी एज देखें, एज 50, 55, 60, 70, 75 साल तक हो सकता है, लेकिन उस बंदे की फ़िज़िकल हेल्थ को देखा जाएगा। क्या वो बंदे की अंदर इतनी जान है, फ़िज़िकल हेल्थ, फ़िज़िकली वो सेट एक्टिव है, फिट है कि जिसका जिगर ट्रांसप्लांट किया जा सके। अगर 70-75 साल में वो फिज़िकली एक्टिव नहीं है, उसमें जान नहीं है, तो फिर डॉक्टर्स जो है इस तरह का रिस्क लेने से अवॉइड करते हैं। तो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, फ़िज़िकल एक्टिविटी, फ़िज़िकल हेल्थ को देख कर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इसमें एज का कोई अमल दखल नहीं है। वैसे 75 तक भी लीवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो लिहाजा जिगर को हेल्दी रखने के लिए आप जिगर का टेस्ट करवा लिया करें हर आफ्टर एवरी 6 मंथ, और इसकी LFT और इसका पूरा टेस्ट करवा लिया करें। पूरी जो रेंज है टेस्ट की जिगर की, पता चले कि जिगर क्या काम कर रहा है, जिगर की परफॉर्मेंस क्या है। और उसके साथ साथ अगर जिनको फैटी लीवर है तो प्लीज़ फैटी लीवर से अपने जिगर को क्लीन करें, और वो चीज़ें लें जो बार बार मैं कह चुका हूँ, जो जिगर के लिए बेनिफिशियल हैं उनसे अवॉइड करें, जो फैट्स इंक्रीज़ करने का सबब बनती हैं। तो फैटी लीवर वाले वार्निंग पे हैं, और डायबिटिक पेशेंट भी वार्निंग पे हैं कि जिनके लीवर ख़राब हो सकता है और लीवर ट्रांसप्लांट की तरफ वो जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।